भी आप पावर की बात बोल रहे हैं तो पावर भी कई हिस्सों में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन, उससे जुड़ी हुई कंपनी, आजकल तो ट्रेडिंग वाली कंपनी भी होगी आईईएक्स। तो इसमें से क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ट्रेडिंग वाला हिस्सा या फिर ट्रेडिशनल बनाने और बेचने वाला हिस्सा? देखिए, आपको मैं प्रॉफिट बुकिंग की कहानी थोड़ी सुनाता हूँ। आईएक्स की स्टोरी। हाँ। आईएक्स की स्टोरी हमारी 110 से शुरू हुई, 400 भी देखा और वापस आके 200 रुपए भी देख लिया। तो उसके अंदर में वो जब अपना ही डिसिप्लिन तोड़ दिया प्रॉफिट बुकिंग का, तो वही फर्क पड़ता है कि क्या होता है स्टोरी का। बहुत बढ़िया स्टोरी चली थी, 100 से लेकर 300 350 तक चली गई थी। उसके बाद में आप देखिए वापस 150 आप दिखा रहे हैं। एक्सपेंसिव स्टॉक है, ग्रोथ हो नहीं रही इसके अंदर में। क्या रीजन है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आती रहती है, उसके कारण इसमें ग्रोथ नहीं आ रही है इस कंपनी में। देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही है हमारी, विच इज नथिंग टू विद पार्टली इक्विटीज, was the investment REITs of the power transmission companies। आपने बोला इंडिग्रिड और पावर ग्रिड इंफ्रा, बेहतरीन रिटर्न की आपकी दो इन्वेस्टमेंट रही है। 100 रुपए का आईपीओ आया था पावर ग्रिड इंफ्रा का, 12 रुपए वो डिविडेंड देता है और आज भी वो 130 रुपए पे बैठा हुआ, और ये 1.5 साल की कहानी है। सेम इज इंडिग्रिड। सो अगर आपको ट्रांसमिशन एसेट्स है, इनसे बढ़िया दो इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट है, रिकमेंड नहीं कर रहे, बट हमने 9-9.25% की आज के प्राइस पे डिविडेंड यील्ड है इसके ऊपर में। और अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी बढ़ती है तो इसकी रिटर्न अब की और बेची 9.25% क्वार्टर टू क्वार्टर आपको रिटर्न आ रही है इस कंपनी में। तो ट्रांसमिशन तो आपके बड़ी क्लियरली है, रीट्स अवेलेबल है। पावर जनरेशन कंपनीज को मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर में, बिकॉज जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी वो करेगी पास थ्रू ऑफ द कॉस्ट। पास थ्रू ऑफ द कॉस्ट का मतलब है जो भी प्रॉब्लम आई है इन पावर कंपनीज की कोल इंपोर्ट पे, हायर पे, वो उनको एबिलिटी होगी पास ऑन करने की। अगर वो पास ऑन हो गई तो ये सेक्टर तो आपको 17-18%, 20% रिटर्न दे जाएगा आराम से, बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा मोनोपोली हो गया है। कंट्री में नए पावर प्लांट लग नहीं रहे हैं। 3 कंपनियों के अंदर में 70% पावर इंडिया की 3 कंपनियां सप्लाई कर रही हैं आज की तारीख में। ऐसे मोनोपोली में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो पावर सेक्टर में हमारे ट्रांसमिशन में आपके पास रीट्स है, जनरेशन में आपके पास में 2-3 बेहतरीन कंपनीज हैं। आई थिंक ये सेक्टर और टेलीकॉम जो इकोनॉमी के सेक्टर है, सेफ, साउंड और रिटर्न वर्दी। राइट, ठीक है। ये तो बात हो गई पोर्टफोलियो एलोकेशन की, और सब कुछ स्टॉक से नहीं होता है। रीट एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के आ रहा है जो एचएनआई और रिटेल पोर्टफोलियोज का हिस्सा बन सकता है, थोड़ा एंकर भी कर देता है ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को। ये बात हो गई बाजार की। आपसे ये जानना चाहेंगे, पीएसयू डिफेंस और पीएसयू रेलवे स्टॉक्स में एक शानदार रैली आई है। आपने वहां पे कुछ अपने प्लेज मुनाफा वसूली की है, क्योंकि आप का फिलॉसफी ये है कि बहुत अगर चले तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर लें, या अभी आप बने हुए हैं वहां पे? अभी बने हुए हैं, वहां पे अभी प्रॉफिट नहीं बुक किया हमने। इसलिए नहीं बुक किया क्योंकि अभी भी उसमें देखिए सप्लाई ऑफ पेपर नहीं है मार्केट के अंदर में। धीरे धीरे थीम एक्सप्लोर हुई है मार्केट में। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होती है रिटर्न की, तो ये कंपनियां काफी अच्छा रिटर्न देंगी। और इसमें 2-4 कंपनियां तो ऐसी हैं हमारे पोर्टफोलियो में, डिविडेंड भी अच्छा यील्ड दे रही हैं, जैसे आपकी शिपयार्ड कंपनी वगैरह, तो डिविडेंड भी ठीक दे रही है कोई। और सारी कंपनियां बेल को ले लीजिए, चाहे उसको एचएल, डिविडेंड भी ठीक है इन कंपनियों का। तो उस हिसाब से अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। बट इसकी नजर एक चीज पे रहनी चाहिए, कंपनी पे नहीं रहनी चाहिए, रहनी चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज होती है इनकी रिटर्न्स के ऊपर में, इनको फिक्स रिटर्न मिलती है हर कंपनी को। इसमें ये नहीं है कि आप 30% रिटर्न भी कमा सकते हैं और 5 भी कमा सकते हैं। इसमें 7.5 जैसे मैज़ेगॉन डॉक है, 12.5 बाकी है। अगर वो चेंज होती है गवर्नमेंट पॉलिसी, तब आपको डिसीजन होता है एग्जिट का। अगर वो कम करते हैं, तब तक कोई रीजन नहीं है एग्जिट का, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियरली इनको ऑर्डर देगी और ओवरसीज सप्लायर भी इन्हीं के थ्रू सप्लाई करेंगे आके। और फिर तीसरी बात, मोनोपोली कोई और तो है नहीं, एचएएल के अलावा कोई और नहीं है, बीएल के अलावा कोई और नहीं है, और तो डॉक्स के अलावा तो कोई और कंपनियां नहीं है। तो आपको निवेश करेंगे डिफेंस में तो कहाँ करेंगे? 2-4 छोटी कंपनियां हैं, जरूर आई हैं, आईपीओ भी हुए हैं, पर उसमें आप इतना नहीं निवेश कर सकते जितना कि आप इस कंपनियों में। तो डटे रहिए, अभी तो शुरू हुई है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, जैसे शुगर में चेंज हुई, स्टील में चेंज हुई, तो रातों रात सेक्टर बदल जाएगा। वो रिस्क देख लीजिएगा आप, बट अदरवाइज कोई जल्दी नहीं है इसको बुक करने की। शानदार अजय श्रीवास्तव अपना व्यू देते हुए कि कहां पे बुक करने की समय आ गया है प्रॉफिट लेने का, और कौन से स्टॉक्स में अभी भी पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाए रखें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया।